अनोखा गिफ्ट भाग 1 शिक्षाप्रद कहानी। अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि ये पायल के सतमाहे के पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को बांझ औरत के छूने से अपशकुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी नंद को भी नहीं होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंद की खुशी तुमसे देखी नहीं जा रही? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोककर शिल्पा इतना ही बोल पाई थी कि इतने में पायल, जो उसकी नंद कम सहेली ज्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशकुन करने में लगी है। उसने आशा भरी नजरों से अपने पति पंकज की ओर देखा। उसे लगा कि पंकज तो मुझे बहुत प्यार करता है। वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेगा। लेकिन पंकज ने उल्टा शिल्पा को ही कहा, तुम तो पायल को अपनी बहन ही मानती हो ना? फिर तुम पायल के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास नंद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाए, यदि वो ही ऐसे ताने मारे तो? शिल्पा रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के नाते वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे। चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो, वो सोचने लगी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या न बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज इस बात का हो रहा था कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच कितनी दकियानूसी है। उसकी सासू माँ एक विद्यालय में पढ़ाती है, नंद सीए है, पंकज इंजीनियर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूसी सोच की पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशकुन हो जाएगा। उसे याद आया कि कैसे वो और पंकज पहली बार ऑफिस में मिले थे। शिल्पा ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर पंकज ने। पंकज उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुआ। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। दोनों एक ही जाति के होने से घर वाले भी मान गए और दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और नंद सभी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो शिल्पा अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। पंकज ने पहले ही कह दिया था कि शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 2-3 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी शिल्पा को बांझ कहकर ताने मारने लगे। पंकज पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी शिल्पा से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में तो सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता। सिर्फ काम पूर्ति बात करता, जिससे दैनंदिन कार्यों में विघ्न न आए। ऐसा लगता ही नहीं कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। शिल्पा का मन चीत्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे भी तो किससे? मन महसूस कर रह जाती। उसे लगता था कि पंकज को भी बाप न बन पाने का दुख है, थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज शिल्पा की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज पंकज अपनी चुप्पी तोड़कर उसे बधाई जरूर देगा। उसने पंकज की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन पंकज ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ऑफिस के लिए निकल गया। शिल्पा ने तबीयत का बहाना करके ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, ताकि डिनर अच्छे से तैयार करके, बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो पंकज को सरप्राइज देना चाहती थी। पंकज ने एक बार पूछा भी नहीं कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली? क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है?
शिल्पा ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौरी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुग्गे, बंदरवार और फूल आदि से सजाया। खुद पंकज के पसंद की हरे रंग की साड़ी पहनकर अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज पंकज जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेगा। मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब पंकज घर आया तो उसने शिल्पा की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी पंकज चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल और वो। उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई पंकज। फिर भी पंकज चुप। अब शिल्पा का धैर्य जवाब देने लगा। पंकज, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारे शादी की सालगिरह है। क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी तो ले सकते हैं न। किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर शिल्पा ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना बच्चा चाहिए जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।